इसको मोहम्मद का जो दिया हुआ दुनिया का हिस्सा है उसमें आता है। क्या कहा मोहम्मद ने? दारुल इस्लाम, जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां किसी को बख्शो मत। दारुल हरम, जहाँ मेजॉरिटी पिलपिला है वहां मांगते रहो। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, और उसके बाद रिजर्वेशन चाहिए, उसके बाद शरिया चाहिए, मांगते रहो। और फिर होगा दारुल हक, जहां मेजॉरिटी में एकता है, और एकता होने के कारण वो माइनॉरिटी का से डरेंगे नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसा होगा तो हमारे देश में कश्मीर की जनता भी मान ली। मुझे भी कश्मीर की जनता, जो मुसलमान कहते हैं कि यहाँ जो आतंकवादी हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान कहता था कि पाकिस्तान नहीं देंगे, पाकिस्तान नहीं देंगे, आखिर में दे दिया। कल आज कहते हैं कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, आखिर में छोड़ देंगे। ये इनके जो उलझन है इनके दिमाग में, इसको हटाना है कि हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, परंतु कश्मीर का 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। ये 370 कुछ नहीं है, इसको तो कल रद्द कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मंशा होनी चाहिए कि कुछ भी हो, कितना भी हमें मुश्किलात उठाने पड़े, हमें कश्मीर का एक हिस्सा नहीं छोड़ना। और मैंने ये देखा, मैं जब मंत्री था तो मुझे एक बार चंद्रशेखर ने तमिलनाडु को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि वहां लिट्टे भर गए थे। तो करुणानिधि तो लिट्टे का चमचा, तो वहां तो उन्होंने लिट्टे ने कम्युनिकेशन सेंटर शुरू कर दी, यूनिफॉर्म स्टिचिंग फैक्ट्री शुरू कर दी, वहां पेट्रोल पंप ले ली, और वहां के जो लोग घायल होते थे उनको हिंदुस्तान में तमिलनाडु के हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट होती थी। तो हमने उस गवर्नमेंट को डिसमिस किया। डिसमिस करते समय, डिसमिस करने की जो प्रपोजल आई थी कैबिनेट में, तो सारे हमारे ऑफिसर्स खिलाफ थे, कहते नहीं, रक्त का नदी बहेगी, पृथकवाद में आपके लिए आग लगेगी। लेकिन एक बस जलने की बात छोड़िए, एक साइकिल भी नहीं चला। और जब चुनाव हुआ तो 234 सीट्स में जयललिता 232 जीती और करुणानिधि सिर्फ जो जीते थे। ये 1991 की बात कर रहे हैं। और कैसा किया? इतना ही कि मैंने पुलिस को कहा कि हर पुलिस स्टेशन में जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको बोलो गोली चलाने के लिए ऑर्डर दे दी, सबको उड़ाएंगे। मुझे डीजीपी ने कहा था कि बहुत लोग मरेंगे, तो मैंने कागज निकाल के लिखा है, यू आर हियर बाय ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू किल 5000 पीपल। मैंने कहा एक कमीशन इंक्वायरी होगी तो ये दे दो, और एक भी नहीं गोली चली। मैं कहता हूं कि हमारी पब्लिक इतनी समझदार है कि जब वो दिखता है कि सरकार बख्शेगा नहीं, किसी हद तक भी जा सकता है, तो फिर वो सब लापरवाही नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि कश्मीर की जनता आपका स्वागत करेगी, उनको पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो आतंकवादियों से तंग आए हुए हैं, और शुरुआत हम करेंगे 370 धारा से। नहीं तो ये कश्मीरी पंडित जब आए ना, तब लोग कहते हैं ऐसे आ गए, जगमोहन ने कह दिया। लेकिन मेरे पास ये अल हिजबुल मुजाहिदीन की अप्रैल 14, 1990 का पोस्टर का ट्रांसक्रिप्शन है। पंडित्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परपेट्रेटेड ऑपरेशन एंड एट्रोसिटी ऑन मुस्लिम शुड क्विट इन 2 days. The spokesman of Hizbullah Mujahideen has stated in a meeting of area commanders, the decision was taken to give an ultimatum to Kashmiri Pandits to leave Kashmir in 2 days. According to the spokesman, behind the oppression and persecution of Muslims, the Pandits have a hand. He said all the Pandits have become instruments of Indian imperialism.
He said Pandits have received training in arms outside the valley. ये करते तो अच्छा होता पर किया नहीं. The aim of jihad is azadi and is enjoined by Almighty on all followers of Tawheed to participate in jihad. The crusade is for the establishment of Kashmir into an Islamic society. Confusion में मत रहिए. जहां भी इनकी मेजॉरिटी होगी वहां वो इस्लामिक सोसाइटी बनाएंगे और हमारी भविष्य इस हिंदुस्तान की तब होगी जब हम किसी एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी होने नहीं देते जो इनकी प्रयास है. कोई दुनिया में एक भी सेक्युलर मुस्लिम देश नहीं. मैं उनको दोष नहीं देता हूं. मैं कहता हूं तुम्हारा दिमाग साफ है, ये हिंदू का दिमाग साफ नहीं है. तो आज आपकी संकल्प भी होनी चाहिए. 370 धारा हटाना ये क्यों हम कहते हैं? ये छोटी सी बात है पर तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मंशा को बदलेगी और मंशा बदलने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने हमें छोड़ा है वो हम उस कूड़ा कबाड़ा को अपने को मानेंगे नहीं. हम एक नवीन हिंदुस्तान बनाएंगे, देश के पुनरुत्थान करेंगे और देश में जो रहने वाले हिंदुस्तानी हैं उनको विराट बनाएंगे. ये संकल्प है इस 370 धारा के पीछे. धन्यवाद.